हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएल जोन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जहाँ पे आपके एसएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट में आपकी एरर्स काउंट होती हैं। तो वो एक टॉपिक हमारा है हाइफन का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना नीचे और लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे आपको। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा क्लास का वो है हाइफन। हाइफनेटेड वर्ड्स जो होते हैं, आपने सोचा नहीं होगा कि इनकी एरर काउंट होती हैं या नहीं होती हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। ठीक है, कि हाइफनेटेड वर्ड्स की एरर काउंट होती है। अगर मैं बात करूं एसएससी में, या मैं बात करूं हाई कोर्ट एग्ज़ाम में, तो इन सभी जगह पे आपकी एरर काउंट होती है हाइफनेटेड वर्ड्स में। आगे से आपको याद रखना है इस चीज़ के लिए, हाइफन अगर आप नहीं लगाते तो आपकी हाफ एरर काउंट हो जाएगी। ओके, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको ये चीज़ें जाननी है कि कहाँ कहाँ पे हाइफन यूज़ होते हैं। तो कैसे कुछ ऐसे यहाँ पे रूल्स होंगे और कुछ ऐसे यहाँ पे वर्ड्स होंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल देंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार हम वर्ड्स देख लेते हैं कि वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे, जैसे कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अगर आपके वर्ड के साथ में हमारा री वर्ड आ रहा है, ठीक है, आर ई आ रहा है, ठीक है, आर ई आ रहा है, सी ओ को आ रहा है, तो कई बार ये होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके बाद में हाइफन होता है। जैसे री क्रिएशन, री एलोकेशन, ठीक है, री कलेक्ट, इस तरह से आपको याद रखने हैं। री के बाद में हमारे पास में हाइफन आता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताई को, जैसे को ऑपरेटिव, को रेस्पोडेंट, ठीक है, को ऑपरेशन। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है कि इनके यहाँ पे इनसे के बाद में हमारे पास में हाइफन आता है। ठीक है, बट कुछ चीज़ ऐसे हैं आपको याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डेंट, इनमें हमारा हाइफन यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सी ओ के बाद में हमारा डबल आर आ रहा है। अगर हमारे पास में डबल कुछ आते हैं, वर्ड्स आते हैं, जैसे मैं कलेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे सी सिंगल आता है, अगर वहाँ पे डबल सी हो जाए तो वहाँ पे वो हम हाइफन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर मान लीजिए यूज़ अ हाइफन टू जॉइन अ प्रीफिक्स टू अ कैपिटलाइज्ड वर्ड, अगर हमारे पास में कोई ऐसा वर्ड आता है जिसका पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो मोस्टली हमारा कैपिटल ही रहता है, जैसे हम बात करें क्रिसमस या अमेरिकन, तो ये हमारे जो नाउन होते हैं इनका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है हमारा कैपिटल होता है। यहाँ से पे अमेरिकन का ए और क्रिसमस का हमारा सी कैपिटल रहता है। तो इनसे पहले जो हमारे पास में प्रीफिक्स अगर लगते हैं तो वो हमारे हाइफन के साथ लगते हैं, जैसे अन अमेरिकन, प्री क्रिसमस, क्रिसमस से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हमारा वर्ड आता है ऑल, ओके, ऑलवेज यूज अ हाइफन विद द प्रीफिक्स ऑल, एक्स एंड सेल्फ। ओके, तो इन सभी के साथ में फिर से बता दूँ, ऑल, एक्स और सेल्फ, इनके साथ में आपके पास में जो वर्ड्स आएंगे वो हाइफन के साथ में आएंगे। ठीक है, जैसे ऑल इंक्लूसिव, एक्स प्रेसिडेंट, सेल्फ राइटियस। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ओके, तो कुछ ऐसे और भी वर्ड्स होंगे जो कि आपको जानते हैं कि हमेशा इनके साथ में हाइफन आता ही आता है। अब आपका क्या होमवर्क यहाँ पर रहेगा, आपका होमवर्क यहाँ पर रहेगा कि आपको हर स्टूडेंट को कम से कम 10 ऐसे वर्ड्स निकाल के लाने हैं। ठीक है, मैगजीन से या न्यूज़पेपर से कुछ आपको ऐसे वर्ड्स निकाल के लाने हैं। 10 वर्ड्स ऐसे निकाल के लाने हैं जिनके साथ में हाइफन आता ही आता है। कोऑपरेटिव हो गया, जैसे मैं आपको बताया, रिकलेक्ट हो गया, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस तरह से कुछ वर्ड्स जो होंगे आप ऐसे वर्ड्स निकाल के लाएंगे, 10 वर्ड्स। ठीक है, सब जने, हर कोई यहाँ पे एक ऐसे 10 वर्ड की लिस्ट बनाएगा और वो अपने होमवर्क में सेंड करेगा। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट जिसने देखा है तो प्लीज़ आप एक काम करेंगे, सभी 10-10 वर्ड निकाल के लेके आएंगे जिसमें हाइफन आते हों। ठीक है, आप कैलाश से लाएँ, कहीं से भी आप लेके आएँ, आप सर्च करेंगे, अपनी लिस्ट बनाएंगे, 10 वर्ड निकाल के लेके आएंगे और कमेंट में मेंशन करेंगे, अपना नाम मेंशन करेंगे और अपने 10 वर्ड्स मेंशन करेंगे। ठीक है, जो बेस्ट होंगे तो उनको मैं आगे प्रमोट करूँगा। ठीक है, तो जो अच्छे से यहाँ पे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ इस रूल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपका रिव्यू रहेगा